बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ एक्सप्लोरर में खुश आमदीद। जैसे कि हम यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे थे, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सरसाइज 1.6। हमने पार्ट नंबर 1 किया था, पहला पार्ट किया था उसका। अब हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं। दूसरा कह रहा है कि सिंप्लीफाई एंड राइट यूर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। ठीक है, अब हमें ये सिंप्लीफाई करना है और जो हमें आंसर लिखना है ना, वो इस फॉर्म में लिखना है। मतलब रियल पार्ट को अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। देखें, अब ये है -1/1 प्लस आयोटा। मतलब ये जो फ्रैक्शन लाइन है किस चीज़ को डिनोट करती है? ये डिनोट करती है डिवीजन को। तो हमने डिवीजन सीखी थी। डिवीजन में हम क्या करते हैं? -1 प्लस आयोटा। हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसका लेते हैं कांजुगेट। कांजुगेट क्या होता है? जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसकी साइन चेंज करते हैं। प्लस आयोटा है तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा। मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर के साथ। तो -1 है, -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा के साथ। और नीचे है 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा। ठीक है, ये एक फार्मूला बनता है a - b, a + b। देखें, दोनों टर्म्स क्या है? सेम है। जस्ट क्या चेंज है? माइनस और प्लस है। ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये बराबर होता है ए। पहले का हम क्या करते हैं? स्क्वायर, माइनस दूसरे का हम क्या करते हैं? स्क्वायर। से कहते हैं हम डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट की स्क्वायर करेंगे माइनस, सेकंड की स्क्वायर करेंगे आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस प्लस माइनस, 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस, 1 को आयोटा के साथ करेंगे तो आयोटा आ जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। अब ये -1 प्लस आयोटा अपॉन 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 1। ठीक है, ये -1 प्लस, इसे हम लिख सकते हैं 1 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, अब ये 2 रियल इसके नीचे भी है और ये इसके नीचे भी है, तो हम लिखेंगे -1/2 प्लस 1/2 आयोटा, 1/2 आयोटा। ये अब देखें, ए हो गया, ठीक है, ये प्लस ये हो गया, बी हो गया। ठीक है, हमें इस फॉर्म में लिखना था, a + b आयोटा के फॉर्म में। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं। दूसरा 1 प्लस आयोटा पावर 4 है। ठीक है, अब हम देखें, अगर इसे सोल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि पावर के साथ क्या होता है? मल्टीप्लाई। अब हमारे पास एक और फार्मूला है, a + b होल स्क्वायर। ठीक है, a + b होल स्क्वायर। ये क्या है? a है, ये है b। अगर उसके ऊपर स्क्वायर हो तो हम क्या करते हैं? a स्क्वायर, पहले का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले के देते हैं, दोनों की क्या करते हैं? प्रोडक्ट करते हैं, a × b प्लस दूसरे का स्क्वायर करते हैं, b स्क्वायर। तो हम सिंपली क्या करेंगे? पहले का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले के फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्या है? 1 है, सेकंड क्या है? आयोटा है। ठीक है, मतलब ए है, ये है बी। अब बी का हम स्क्वायर करेंगे। बी क्या है? आयोटा। आयोटा की क्या करेंगे? स्क्वायर। और ये हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, अब 1 स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, प्लस 2 1 ज़ा 2 इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। ये हो गया होल स्क्वायर। ये +1 है, ये -1 है, कैंसिल हो जाएगा। 2 आयोटा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है। 2 स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होता है? -1 के। अब प्लस इंटू माइनस, -1 टाइम्स 4, 1 4 ज़ा 4, ये इसका आ गया आंसर हो गया। अब हम तीसरा पार्ट करेंगे और फिर चौथा पार्ट करेंगे। अब तीसरा पार्ट है 1/1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब वही फार्मूला हमने देखा पिछले
जो पिछला जो हमारा पार्ट था ए प्लस बी होल स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होता है, ए स्क्वायर पहले का स्क्वायर करते हैं, टू फार्मूले के दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ए बी, फिर पहले का स्क्वायर किया, अब दूसरे का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर तो ये तो 1 ही होता है, इसके ऊपर स्क्वायर है 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। अब 1 है और ये हमारा देखें 1 है, ये ए है, ये क्या है बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो पहले का स्क्वायर करेंगे 1 स्क्वायर, 2 फार्मूले के देंगे। ठीक है, ये फार्मूला कह रहा है पहले और दूसरे की मल्टीप्लिकेशन, पहला क्या है 1 है, दूसरा क्या है आयोटा है। अब दूसरे की स्क्वायर करेंगे, दूसरा क्या है आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर, तो ये 1 अपान 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स 1 2 1 ज़ा 2, और ये आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, ये +1 है, ये -1 कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा 1 अपान 2 आयोटा। ठीक है, अब अगर हम इसकी रेशनलाइजेशन करें, मतलब ये डिवाइड में, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई भी करेंगे -2 आयोटा के साथ, इसका मतलब कांजुगेट लेंगे, और डिवाइड भी करेंगे -2 आयोटा के साथ, प्लस इंटू माइनस, -2 1 ज़ा 2 ये आयोटा, अपान प्लस इंटू माइनस, -2 2 ज़ा 4, आयोटा को आयोटा के साथ करेंगे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, कैंसिल, और ये रिड्यूस करेंगे 1 2 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो ये ऊपर आ जाएगा जस्ट आयोटा अपान ये 2, और ये आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब ये आयोटा अपान प्लस इंटू माइनस माइनस ये 2, ये माइनस अब यहाँ रखें, ऊपर रखें, इधर रखें, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसका रियल पार्ट नहीं है, तो इसका रियल पार्ट नहीं है समझें, ज़ीरो है। ठीक है, ज़ीरो रियल पार्ट है, और इसका इमेजनरी पार्ट क्या है 1 अपान, क्योंकि आयोटा का कोएफिशिएंट 1 है, 1 अपान 2 ये आयोटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपान 2 ये आयोटा हो जाएगा इसका आंसर। ये माइनस भी है, ये माइनस लगा दें। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं। 1 प्लस आयोटा होल पावर 8, पहले होल पावर 4 था, तो अब 8 है, तो वही करेंगे हम, इसे लिखेंगे 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, इसके पावर क्या देंगे 4। ठीक है, पावर के साथ क्या होता है मल्टीप्लाई, 2 4 ज़ा 8। अब फिर ये ए है, ये क्या है बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, पहले का स्क्वायर करते हैं 1 का स्क्वायर 1 प्लस, अब 2 फार्मूले के पहले और दूसरे की मल्टीप्लिकेशन 1, और ये आयोटा, फिर दूसरे का क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे आयोटा स्क्वायर, इसकी होल पावर क्या देंगे 4। ठीक है, अब 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 ये आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है पावर 4, ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, क्या रह जाएगा 2 आयोटा होल पावर 4। अब 2 पावर 4 आपको पता है, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, आयोटा पावर 4 है, आयोटा पावर 4 1 के इक्वल होता है। ठीक है, कैसे आयोटा पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, बेस सेम है, पावर ऐड होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, ये भी -1 के, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। 1 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 16 आ जाएगा, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसका हम तीसरा पार्ट करेंगे। अब इसका थर्ड पार्ट है, कह रहा है एफ Z1 इज इक्वल टू -4 + 6 आयोटा, Z1 इस चीज़ के बराबर है, और Z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 होल 1/2 -2 आयोटा, कह रहा है वेरीफाई दैट। अब ये हमें क्या करने हैं वेरीफाई करने हैं। ठीक है, मतलब कह रहा है Z1 + Z2 को पहले प्लस करें, फिर कॉन्जुगेट लें, या फिर Z1 का अलग कॉन्जुगेट लें प्लस Z2 का अलग कॉन्जुगेट लेके फिर प्लस करें दोनों को, फिर भी दोनों का आंसर क्या है इक्वल आए, तो हम कहेंगे ये वेरीफाई हो गए। ठीक है, तो हम वेरीफाई करने के लिए Z1 किस चीज़ के बराबर है -4 + 6 आयोटा, प्लस Z2 किस चीज़ के बराबर है 2 होल 1/2 -2 आयोटा, इसका क्या ले रहे हैं हम
कांजुगेट ले रहे हैं इज़ इक्वल टू Z1 बराबर है -4 प्लस 6 आयोटा, इसका क्या ले रहे हैं हम कांजुगेट, प्लस Z2 इक्वल है 2 होल 1/2 -2 आयोटा, इसका क्या लेंगे हम कांजुगेट लेंगे। ठीक है, अब पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम इसे, -4 प्लस 6 आयोटा, इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2 2 ज़ा 4 एंड ऊपर जो न्यूमिनेटर है वो ऐड करते हैं, 2 2 ज़ा 4 और 1 5/2 -2 आयोटा, इसका क्या लेंगे हम कांजुगेट। अब देखें ये इसका अलग से हम कांजुगेट ले रहे हैं। कांजुगेट कैसे लेते हैं, जस्ट जो इमेजनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज करते हैं, -4 प्लस है तो -6 आयोटा। अब इसका हम कांजुगेट ले रहे हैं, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 4 एंड 1 5 हो जाएगा 5/2, ये माइनस है इसकी साइन चेंज करेंगे +2 आयोटा, ये कांजुगेट ले लिया हमने। अब क्या करते हैं हम, रियल पार्ट रियल के साथ ऐड करते हैं, ये रियल पार्ट हैं दोनों। ठीक है, ये 5/2 कौन कितनी क्वांटिटी होती है, डाई। ठीक है, या फिर अब 5/2 है, ये -4 है, -4 और 5 दोनों को आपस में क्या करेंगे ऐड करेंगे, ये 5/2 और ये -4 है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। 1 और 2 की एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगी, अब एलसीएम सेम है तो ऊपर भी क्या रखते हैं हम सेम, -1 की टेबल 2 पे 2 टाइम्स, जितने टाइम टेबल जाती है उसे न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टाइम्स 4, 2 4 ज़ा 8, -8 एंड 5 -3 रह जाएगा अपान 2, तो इन दोनों को सॉल्व किया क्या आ गया -3/2, ये 6 आयोटा प्लस के ये -6 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 4 आयोटा रह जाएगा। ठीक है, इसका हम कांजुगेट ले रहे हैं। अब अगेन वही बात, ये -4 है, ये प्लस 5 क्या है 2 है, तो ये -3/2 रह जाएंगे। ठीक है, ये -6 आयोटा है, ये +2 आयोटा, -6 एंड +2, तो ये -4 रह जाएंगे। ठीक है, अब इसका हम अगर कांजुगेट लें तो ये -3/2 कांजुगेट लेंगे तो जस्ट साइन चेंज करेंगे, -4 आयोटा और ये -3/2 -4 आयोटा, देखें दोनों साइडें इक्वल है तो ये वेरीफाइड हो गए। अब ये माइनस वाला है, जस्ट यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर क्या है माइनस है, ये आप खुद से देख लें। अब हम लास्ट पार्ट करेंगे, उसमें है, उसमें भी वेरीफाई है, सही है वेरीफाई है, उसमें डिवीजन मिली हुई है, तो लास्ट पार्ट करेंगे। अब ये लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, इफ़ Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, वेरीफाई दैट। अब हमें क्या वेरीफाई करना है, ये दोनों आपस में प्रोडक्ट को शो कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी साइन नहीं है तो ये प्रोडक्ट को शो करते हैं। अब कह रहा है दोनों को प्रोडक्ट करके हम कांजुगेट लें, या फिर इसका अलग से कांजुगेट लें, इसका अलग से कांजुगेट, फिर दोनों को प्रोडक्ट करें तो इक्वल आने चाहिए। ठीक है, वेरीफाई करेंगे। Z1 इक्वल है 1 प्लस आयोटा, इसका क्या लेंगे हम इसका ऊपर कांजुगेट है, Z2 क्या है 1 माइनस आयोटा। अब Z1 किस चीज़ के बराबर है 1 प्लस आयोटा, इसका हम कांजुगेट लेंगे, Z2 1 माइनस आयोटा, इसका कांजुगेट लेंगे। ठीक है, अब एक ये फार्मूला है कि 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, वही हमने पहले पढ़ा है, A माइनस बी A प्लस बी किस चीज़ के बराबर होता है, मतलब दोनों टर्म्स क्या हो सेम हो, दोनों टर्म्स देखें सेम है, जस्ट डिफरेंस क्या है माइनस और प्लस का, दोनों टर्म्स देखें क्या है सेम है माइनस और प्लस का, तो ये इक्वल होता है फर्स्ट की स्क्वायर माइनस सेकंड की स्क्वायर, इसे कहते हैं हम डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल पहले की स्क्वायर करेंगे माइनस दूसरे की स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये इसका हमने दे दिया कांजुगेट, इसका कांजुगेट लेंगे पहले 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, क्योंकि जस्ट आयोटा वाली जो इमेजनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज करते हैं, इसमें भी जो आयोटा वाली है उसकी साइन चेंज करते हैं। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर 1 के बराबर होता है, -1 के इक्वल होता है, इसका लेंगे हम कांजुगेट, जो वही फार्मूला A माइनस बी A प्लस बी, पहले की लेंगे हम स्क्वायर माइनस दूसरे की लेंगे हम स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस इंटू माइनस +1, ये कांजुगेट।
अब 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। अब -1 एंड 1 2 2 का कंजुगेट 1 माइनस इंटू माइनस +1, ये 1 इंटू 1 + 1 ये 2 हो जाएगा। अब देखें रियल पार्ट का कंजुगेट है तो रियल पार्ट का कंजुगेट रियल ही होता है। अगर इमेजिनरी पार्ट होता तो हम साइन चेंज करते तो ये वही हो जाएगा। ठीक है, अब ये वेरीफाई हो गया, दोनों साइड इक्वल आ गई। ये भी बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर जस्ट क्या है ऑपरेशन जो है हमारा डिवीजन का, ये आप खुद से कर लें, बहुत ही आसान है। थैंक्स फॉर वाचिंग।